हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। मैं कुछ मैसेजेस से उनके मैसेज भी देखूंगी आपके लिए। सो जिन लोगों के बीच में इस टाइम सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, या फिर किसी तरह से लेस कम्युनिकेशन चल रहा है, ब्रेकअप हो चुका हुआ है आपका, या किसी भी तरह से आपकी बातचीत नहीं हो रही, उन लोगों के लिए स्पेशली आज की रीडिंग है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव इट्स अ 10 ऑफ क्लाउड्स। डेफिनेटली इट्स एंडिंग सिचुएशन। आपके बीच में चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई हैं। यस, एंड आई फील ये बहुत ज़्यादा एक पेनफुल एंडिंग रही है आपके इस कनेक्शन की। या तो कुछ लोगों की इस कनेक्शन में कुछ लोगों को चीट किया गया है, बैक स्टैबिंग की गई है, बट ये बहुत ही बुरे तरीके से आपका कनेक्शन, ये जो है ना वो रिलेशन, ये रूइन हुआ है। इट्स अ डेड एंड। इस टाइम चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई हैं आपके बीच में। येस, वी हैव इट्स अ 9 ऑफ क्लाउड्स, इट्स अ 9 ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अ 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड इट्स अ डेथ एनर्जी। येस, इट्स अ टोटली एंडिंग सिचुएशन। और ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि इंसान जो भी है ना, ये ब्रेकअप करने के बाद, आपसे रिश्ता ख़त्म करने के बाद इस टाइम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यस, बिकॉज परेशान क्यों है? बिकॉज ये रिश्ता ख़त्म करने के बाद, ब्रेकअप करने के बाद, आपको छोड़ देने के बाद, ये इंसान आपसे लेट गो नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपको छोड़ के। इस पर्सन से मूव ऑन नहीं किया जा रहा। कहने को तो कर चुका है ये पर्सन मूव ऑन, चाहे ये मेल है या फीमेल है, कर लिया हुआ इन्होंने मूव ऑन, बट आपको बुलाया नहीं जा रहा, आपको लेट गो नहीं कर पा रहे। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स स्कल। तो ये इंसान जो भी है ना, चीज़ें आपकी ख़त्म हो चुकी हुई हैं, लेकिन आपको बुला नहीं पा रहे ये पर्सन, इसी वजह से परेशान है ये। बहुत ओवर थिंकिंग दिख रही है आप लोगों को करते हुए इस इंसान की। एक मेंटल एंग्विश की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? बिकॉज जो इन्होंने ख़त्म किया आपके साथ, उसी रिश्ते को विद द डेथ, डेथ जहाँ पे एंडिंग की बात करता है, वहाँ पे एक रिबर्थ की बात भी करता है। तो ये इंसान जो भी है, चीज़ों को ख़त्म करने के बाद दोबारा से एक नई बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। और पास्ट में जो कुछ भी आपके बीच में रहा है, चीज़ों को ख़त्म जो किए हैं उसको लेकर, ये उस सब को लेट गो करके एक नया बिगनिंग, एक नई रिबर्थ, एक नई ट्रांसफॉर्मेशन इस कनेक्शन की ये इंसान करना चाहते हैं। जिसके लिए ये पर्सन इस टाइम ऑब्वियसली रिश्ते को ख़त्म करके बहुत परेशान है, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे। बहुत सारे नाइटमेयर्स हैं, बहुत सारे फेयर्स हैं इस इंसान को, जिन को लेकर ये इंसान इस टाइम काफ़ी टेंशन में है। तो टेंशन से निकलने के लिए इनको महसूस होता है कि आपके साथ इस कनेक्शन को दोबारा से स्टार्ट करना है, बिकॉज आपके बिना ये पर्सन रह नहीं पा रहा, बहुत डिप्रेस्ड है रिश्ते को ख़त्म करके। सिचुएशन आपकी भी ये रही होगी, बट हम इसकी बात कर रहे हैं, इस पर्सन की फीलिंग्स की। तो आपके साथ भी ये सिचुएशन हुई है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए, आपने बहुत ओवर थिंकिंग की है, बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस रहे हो इस इंसान को लेकर। बट अभी ऐसा लग रहा है इस इंसान की बारी है। आपने जितना डिप्रेस रहना था रह लिया, अब इस इंसान को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है। यस, तो ये इंसान जो है ना, इस परेशानी से निकलना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनको परेशान कर रही हैं। वी हैव इट्स 6 ऑफ जेम्स। या ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको जेनरसिटी अब अपनी शो करना चाहते हैं, बिकॉज विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन जो भी है ना, ये महसूस करते हैं कि इनको दोबारा से एक नई बिगिनिंग बनानी है, चीज़ों को बहुत अच्छे से जो है ना वो मैनेज करना है, आपके साथ रिलेशन इक्वल गिव एंड टेक का बनाना है। पास्ट में वन साइडेड कनेक्शन रहा है, ठीक है, बट राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये इंसान आपको अपनी काइंडनेस, अपनी जेनरसिटी, अपना एक सॉफ्ट साइड शो करना चाहते हैं, और जो एक इक्वल गिव एंड टेक एंड इक्वल गिव एंड रिस्पेक्ट के साथ इस कनेक्शन को आगे लेकर चलना चाहते हैं। लाइक ये पर्सन जो भी है ना, इनको महसूस होता है म्यूचुअली चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा, बिकॉज पास्ट में कहीं ना कहीं एक इंसान ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया, दूसरे ने नहीं किया, तो चीज़ें ख़राब हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। या एक इंसान सीरियस था, दूसरा उतना ही सीरियस नहीं था, बट विद द एंडिंग ये चीज़ें आपके बीच में रूइन ज़रूर हुई हैं। ये ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है चीज़ें एंड हुई हैं, अदरवाइज़ इतने बुरे तरीके से इस कनेक्शन का एक कोलैप्स हुआ है, और एकदम से इतना बुरे तरीके से ये कनेक्शन आपका एंड हुआ है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग दिख रही है, बहुत पेन दिख रही है। और अब जब ये इंसान इस चीज़ के बारे में महसूस करते हैं ना, तो ये बहुत परेशान होते हैं कि इतनी पेनफुल एंडिंग की है। या तो इस इंसान ने आपकी बैक स्टैबिंग की है, कोई ना कोई आपके साथ लाइक आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है,
मुझे ज़्यादा यहाँ पे वैसे एनर्जी ट्रस्ट ब्रेक की आ रही है कि इस इंसान ने ना आपका बहुत बुरे तरीके से ट्रस्ट को ब्रेक किया है। आप दोबारा इस पर्सन पे ऐसा लग रहा है जैसे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, आपके लिए मुश्किल होगा इन पे ट्रस्ट करना, बट ये कोशिश करना चाहते हैं कि किसी तरह से आपके ऊपर अपना ट्रस्ट दोबारा बिल्डअप करें, बट उसके लिए ये बैलेंस बनाना चाह रहे हैं, आपके सामने आके चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, मैनेजमेंट बेसिकली करना चाह रहे हैं सारी सिचुएशन को। जो मैनेज पहले नहीं ये पर्सन इस कनेक्शन को कर पाए, इस रिलेशन को कर पाए, आप करना चाहते हैं इस कनेक्शन को मैनेज। वी हैव इट्स ऑन वॉइस ऑफ इट्स अ जेम स्किल डेवलपमेंट, या ये अपने अंदर एक चीज़ लेकर आ रहे हैं डेफिनेटली के जिससे कि आपके इस कनेक्शन में इजीली जो है ना चीज़ें डेवलप हो सकें। यस इनको फील होता है कि इनको बहुत ज़्यादा ना एक तो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट पुट करनी पड़ेगी और अच्छे तरीके से ना आप लोगों के साथ रिश्ते को दोबारा से बनाने के लिए अपनी एफ़र्ट को लगाना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें आपके बीच में जो है ना वो डेवलप होंगी। एक स्टेबिलिटी बेसिकली ये पर्सन बनाना चाहते हैं आपके साथ। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ क्लाउड्स एंड वी हैव इट्स ओरेकल ऑफ रेनड्रॉप्स। या इनको महसूस हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, ठीक है, बट इस इंसान ने आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया है और राइट नाउ हर्ट करने के बाद इनको खुद अपनी एनर्जीज़ में एक डिफीट दिख रही है। उस टाइम हो सकता है पास्ट में कहीं ना कहीं इस इंसान ने अपने गुस्से में आके, अपनी ईगो में आके, अपने इग्रेशन में आके, बिकॉज लग रहा है ईगो बीच में आई है और ईगो हर रिश्ते को जो है वो टोटली डिस्ट्रॉय कर देती है। विक्ट्री, अब ये इंसान को विक्ट्री चाहिए इस कनेक्शन में। यस तो ये बहुत ही जो है ना एक अच्छे वे में ये पर्सन को महसूस होता है कि इस सारी सिचुएशन को बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पे 6 की एनर्जी भी है, तो कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ आपका एक इनको लगता है कि सोल का कनेक्शन है, तो सोल का कनेक्शन ये पर्सन बनाना भी चाहते हैं और इनको महसूस होता है कि आप किस तरह से इनको इस कनेक्शन में सक्सेस अचीवमेंट मिल सकती है, उसी को देखते हुए इनको चीज़ों को जो है ना वो डेवलप करने की इस टाइम कोशिश करनी है। बिकॉज ऑलरेडी ये इंसान ने जिस तरह से आपके साथ एंडिंग की है वो चीज़ें इस इंसान को एक डिफीट दिख रही हैं, इस इंसान को अपना एक लूज़र एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन हार चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि अब जो है ना ये पर्सन सरेंडर कर चुका है कि इससे ज़्यादा ये आपके साथ फाइट नहीं कर सकती, इससे ज़्यादा ये ईगो को नहीं बीच में लेकर आ सकते आपके और इनके, बिकॉज ये पर्सन अब आपके साथ ज़्यादा इमोशनली अपने आप को कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं, दैट्स वाई। तो विद ओरेकल ऑफ रेनड्रॉप्स दिख रहा है ये इंसान बहुत जल्दी जो है ना आप लोगों के साथ कांटेक्ट करने वाले हैं और ऐसा लग रहा है जैसे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स जो इनकी आप लोगों के लिए ये फील कर रहे हैं वो आपको बहुत जल्दी बताना चाह रहे हैं, जिससे कि इस कनेक्शन में सक्सेस बन सके, इस कनेक्शन में जो है चीज़ें आगे इन्वॉल्व हो सकें। लाइक ये पर्सन जो भी है ना वो चाहते हैं कि बस रिश्ता एक अच्छे तरह से स्टार्ट हो जाए। आप कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। इमोशंस इनके अटैच हैं लेकिन चाहते बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों को, तो उसी के चलते हुए ये चीज़ों को स्टार्ट करेंगे और उसी के चलते हुए ये इंसान ऐसी सोच के कोई मूव लेगा विद एन वॉइस ऑफ जेम्स के एक अच्छा मूव ऐसा लें कि जिससे आपके बीच में रिश्ता अच्छे से बन जाए, बिकॉज ऑलरेडी चीज़ें काफ़ी क्लैश में चली हैं और ये पर्सनैलिटी क्लैश भी हो सकते हैं जो आप दोनों के बीच के रहे हैं, बट कन्फ्लिक्ट मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। या तो आपकी और इनकी कहीं ना कहीं थिंकिंग मैच नहीं हो रही थी या कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रही थी, या फिर आप एक दोनों को समझ नहीं रहे थे, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग रही है आपके इस कनेक्शन की, इसी वजह से चीज़ें आपके बीच की ख़त्म हुई हैं, या फिर ये इंसान समझ नहीं रहे थे आपको, दैट्स वाई यहाँ पे वन साइडेड कनेक्शन है। आपको समझने की कोशिश नहीं ये इंसान कर रहे थे, क्योंकि तब इस इंसान की एनर्जीज दिख रही हैं जैसे बड़ी ईगोइस्टिक थी, बहुत ज़्यादा एक तरह से लाइक जैसे अपने आप को बहुत ज़्यादा कुछ समझना, सामने वाले इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश करना अपने गुस्से से। तो कहीं ना कहीं आप एंग्री हो, ये पर्सन जानते हैं, इसीलिए ये पर्सन अपने आप को एक डिफीट एनर्जीज़ में महसूस करें, इनको लगता है ये हार चुका है ये इंसान। यस आप अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हैं ताकि रिश्ता आपका ग्रो कर पाए और सक्सेस मिल पाए इनको। सो 6 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, 9, 10, 1, 13 एंड 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मैं यहाँ पे एज की बात करूँ तो 40+ हो सकती है, बट मैं ज़्यादा एज में नहीं जाना चाहूँगी, बट आप देख लीजिएगा जिस तरह से आपसे एनर्जीज रेजोनेट हो रही हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड ये स्टार साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है।
एंड कुछ लोगों की तरफ से फायर साइन की एनर्जी भी है। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। वी हैव इट्स अ ड्राउनिंग, यू आर गोइंग अंडर एंड बेयरली कीपिंग थिंग्स अफ्लोट, आस्क फॉर हेल्प। यस, ये इंसान जो भी है ना वो बहुत ही ज़्यादा महसूस कर रहे हैं कि ये इंसान चीज़ें इन्होंने ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ख़राब सी कर ली हैं और अब इनको ऐसा लगता है कि इनको किसी की हेल्प की ज़रूरत है। इनको ऐसे लग रहा है जैसे कनेक्शन जो है ना इन्होंने खुद ख़त्म किया, ख़राब किया और अब खुद ही काफ़ी ज़्यादा एक डिप्रेसिव एनर्जी में है। इनको समझ नहीं आ रही कि आप क्या करें। वी हैव इट्स अ डार्क साइड, योर डार्क साइड कीप्स यू फ्रॉम एन्जॉइंग द लव यू हैव, डोंट लेट इट स्टील योर जॉय। ये अपनी अंदर की कोई ना कोई अगर इनकी कोई नेगेटिविटी है उसकी वजह से ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको ना इस कनेक्शन को ख़राब अब फर्दर आगे नहीं करना। ठीक है, अगर ये पर्सन किसी चीज़ को लेकर अपनी लाइफ में खुश नहीं है तो ऐसा नहीं है कि ये आपकी खुशियाँ भी छीन लें। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने डिप्रेसिव होने की वजह से या अपने लाइफ में किसी टेंशन की वजह से, अपनी लाइफ में किसी नेगेटिव साइड की वजह से या फिर अपनी लाइफ में कुछ इनके टेंशन थी उसकी वजह से इन्होंने आप लोगों की खुशियाँ भी छीनी हैं। या फिर आपके साथ कनेक्शन में जो है ना वो कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी लेकर आए हैं, नेगेटिविटी लेकर आए हैं, अपना एग्रेसिव बिहेवियर लेके आए हैं किसी और रीज़न की वजह से। तो वो अब इनको लग रहा है कि इनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज़ यहाँ पे ऑलरेडी ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि जैसे चीज़ों में खुद भी काफ़ी एक ड्राउनिंग की एनर्जी है, जैसे इनको लगता है कि ये डूब चुके हैं हर चीज़ में, लाइक ये कनेक्शन काफ़ी ख़राब हो चुका है। यस, बिकॉज़ बहुत मुश्किल से इनको लग रहा है अब चीज़ें जो है ना कहीं ठीक हो पाएंगी। उसके लिए हो सकता है इनको किसी की हेल्प भी लेनी पड़ जाए, इनको लग रहा है इनको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। वी हैव इट्स अ क्रम्बलिंग, वट यू हैव बिल्ड फील्स आई लाइक इट्स फॉलिंग अपार्ट, इट्स ओके यू हैव द स्ट्रेंथ टू बिल्ड अ न्यू। यस, जो चीज़ें आपके बीच में ख़राब हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं या जैसे भी आप एक दूसरे से जुदा हो चुके हो, ये इंसान जो भी है ना अब अपनी स्ट्रेंथ लगा के दोबारा से इस कनेक्शन को बिल्डअप करना चाह रहे हैं। और इनको महसूस होता है इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, पावर और अपने आप को एक तरह से बहुत एनर्जीज़ के साथ जो है ना इस कनेक्शन में दोबारा से इन्वॉल्व करना है, तभी जाके रिश्ता आपका दोबारा से बन पाएगा। टू फेस्ड, प्लेइंग विद योर इमोशंस इज़ इनसिंसियर, नॉट हु यू थिंक। या बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप लोगों के सामने ना ये इंसान एक फ़ेक पर्सन ही रहे हैं, कि जैसे इस इंसान ने आपके इमोशंस के साथ सिर्फ खेलना था या खेला है, ये आपके साथ सिंसियर नहीं थे। और अब ये पर्सन जो है ना इनको महसूस होता है कि आप ऐसा जैसे सोच रहे हो ना इनके बारे में, तो वो इन्होंने गलत किया आपके साथ, जो पास्ट में किया ना उसी वजह से आप इनके बारे में सोच रहे हो कि ये इंसान बहुत ही फेक है, टू फेस्ड है, दिखाया इन्होंने कुछ है, रियलिटी इनकी कुछ रही है, दिखा ऐसे रहे थे जैसे ये बहुत सीरियस हैं, सिंसियर हैं, बट ऐसा कुछ नहीं। विद पैसेज ऑफ टाइम आपको समझ आई कि ये इंसान जो है वो ईगोइस्टिक है या फिर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। ठीक है, इनके अंदर एंगर इश्यूज़ हैं, टेम्परामेंट इश्यूज़ हैं, हॉट टेम्पर है, कुछ ना कुछ मिसबिहेव कर जाते हैं, एक तरह से कुछ ऐसी फाउल लैंग्वेज यूज़ कर देते हैं जिससे आप हर्ट हो जाते हो। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको महसूस हो रहा है इनको ऐसी नहीं करनी चाहिए थी। उसी वजह से आपको फ़ील हो रहा है इनके लिए कि इन्होंने आपके फीलिंग्स के साथ खेला है, ये सिंसियर नहीं था ये पर्सन। यस, तो जैसा आपने इनको फील हो रहा है, सोचा था ना, ये पर्सन उससे टोटली ऑपोजिट निकले हैं। अब इसीलिए चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं ये, बिकॉज ऑलरेडी अपनी इस सारे बिहेवियर की वजह से या जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया उस वजह से इनको लगता है कि ये रिश्ता जो है ना ऑलरेडी कहीं ना कहीं डूब तो चुका है, क्योंकि यहाँ पर ड्राउनिंग की एनर्जी है कि इन्होंने खुद ही अपने ही कुछ ना कुछ एटीट्यूड की वजह से, बिहेवियर की वजह से सारी चीज़ों को ख़राब किया है, डुबा दिया है। लाइक एक होता है ना कश्ती डूब गई है, तो अब इनको लगता है इनको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, बिकॉज ये खुद काफ़ी डिप्रेसिव हो रहे हैं अब ये सब कुछ करने के बाद। यस, वी हैव इट्स अ रोविंग आइज, कीपिंग पॉसिबिलिटीज़ ओपन, ऑब्वियसली फ्लर्ट एंड वी हैव इट्स अ डिसरिस्पेक्टफुल। या ये इंसान को महसूस होता है इन्होंने डेफिनेटली आपकी डिसरिस्पेक्ट किया है, आपकी फीलिंग्स को ऑब्वियसली इस इंसान ने रिस्पेक्ट उनकी नहीं की, आपके फीलिंग्स इमोशंस इस पर्सन के लिए सीरियस थे, इन्होंने उन चीज़ों को बहुत ख़राब किया है। यस, वी हैव इट्स अ टॉक्सिक, अपने टॉक्सिसिटी से रिलेशनशिप जो आपके बीच का ख़राब हुआ है, ख़त्म हुआ है, वो इस पर्सन की वजह से ही हुआ है। इन्होंने कहीं ना कहीं गैस लाइटिंग की है, शो आपको बहुत कुछ किया था बट उसको प्रूव करने में कहीं ना कहीं इस इंसान से कमी रह गई है, कहीं ना कहीं नहीं कहूँगी, बहुत कमी रह गई है।
यस और अब चीज़ों को किसी तरह से वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाए कि दोबारा से ये इंसान आपके करीब आ सकें और दोबारा से आपके साथ कुछ फ्लर्ट कर सकें, आपको अपना इमोशंस एक्सप्रेस कर सकें। जिन चीज़ों को पहले इन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया है अब ये ना कर पाएँ, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी जो बीच में आई है ना, उस वजह से इनको लग रहा है ख़राब हुई हैं चीज़ें। हो सकता है इन्होंने आपको मैनिपुलेट भी किया हो किसी तरह से, या इस इंसान ने आपको पहले तो अपना अच्छा फेस दिखाया बट विद टाइम आपके सामने रियलिटी आई, बिकॉज आपको एकदम से तो कोई अपनी रियलिटी नहीं दिखाएगा, वो टाइम लगता है उस चीज़ों में। तो वो चीज़ें हुई हैं कहीं ना कहीं टॉक्सिक इस पर्सन की बिहेवियर की वजह से, बिकॉज ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद टॉक्सिक रहे हैं। बट अभी चाह रहे हैं कि किसी तरह से कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाए कि आपके बीच का रिश्ता दोबारा से स्टार्ट हो जाए, या फिर किसी तरह से ये एक फ्लर्टियस वे में आप लोगों को दोबारा से आपका दिल जीतने की कोशिश कर पाएँ, चाहे ये मेल है या फीमेल है, बिकॉज इस इंसान की नज़र तो गाइस आप पे ही है। एंड फॉर सम ऑफ यू ये इंसान वो भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये इंसान जो है ना, ये कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने चीट किया हो। तो येस ये भी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान की जो है ना वो रोविंग आइज़, ऐसा ये इंसान है जिसकी नज़रें घूमती रहती हैं फ्लर्ट करने के लिए, जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दिया। जेंडर की बात नहीं हो रही, मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। अब आपको ज़्यादा बेटर पता है कौन सी एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है, उस वजह से इन्होंने आपकी फीलिंग्स को डिसरिस्पेक्ट किया। यस बट अब ये सोच रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को जो है ना आपके साथ ठीक करना है। ऑब्वियसली ये टॉक्सिक बिहेवियर ही होता है ना, आप जिसको आपने देखा है आप उसी के साथ फ्लर्ट करना शुरू हो गए हो, आपको कोई ना कोई पसंद आ जाता है, जिसको देख लिया आपको वही अच्छा लगना शुरू हो गया, या फिर आपकी नेचर ऐसी है कि आप फ्लर्टियस हो, तो वो चीज़ें ऑब्वियसली रिलेशन में नहीं चलती। वी हैव आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। यस ये विश कर रहे हैं काश ये डिफरेंट पर्सन होते हैं, जिस तरह से ये आपके साथ रहे हैं उस तरह से बिहेव ना करते। यस आपको एक अच्छा इंसान बन के शो करते अपना आप। आई कैन नॉट मेक अ डिसीजन, अभी ऐसे लग रहा है जैसे कि इंसान कोई डिसीजन बना नहीं पा रहे हैं और ना बना सकते हैं। यस बिकॉज दे रियली नीड सम टाइम, इनको कुछ टाइम चाहिए अभी चीज़ों को दोबारा से आपके साथ बनाने के लिए। आई लॉन्ग फॉर योर किस, दिस पर्सन रियली वॉन्ट टू किस यू गाइस, ये तड़प रहे हैं आपको किस करने के लिए। इमोशंस ओवरवेलम मी, यस इनकी इमोशंस जो हैं वो बहुत ओवरवेलम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई इमोशंस हैं इनके आप लोगों के साथ कनेक्टेड, जो ये पर्सन अभी आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकते और इनको खुद समझ नहीं आ रही है करें तो करें क्या। यस क्योंकि यहाँ पे फीलिंग्स बहुत ओवरवेलम हो रही हैं इनकी। ओह माय गॉड, सी गाइस सेक्स विद यू एंड देन वी हैव आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं आपके साथ। यस आपके लिए बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स मुझे ऐसे लग रहा है जैसे डीप हो रही हैं, नहीं रहा जा रहा इस पर्सन से आपके बिना, बट फीलिंग्स इस कदर ओवरवेलम है कि इनको समझ नहीं आ रही मैं डिसीजन लूँ तो क्या लूँ। या दैट्स वाई हो सकता है किसी की हेल्प ले सकते हैं, बट दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू। आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन, यस इस पर्सन को डर है कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, तो आपकी रिजेक्शन से अभी डर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि डिसीजन अगर नहीं ले पा रहे तो आपसे रिजेक्शन का उनको डर, अदरवाइज़ वो बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपको चाहता है ये इंसान बहुत ज़्यादा। यस वन मोर कार्ड, आई कैन नॉट हैंडल योर लव। यस आपका लव जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड वी हैव इट्स आई एम ब्लॉक्ड, हो सकता है या तो आपने इस इंसान को ब्लॉक किया हुआ है, या फिर इनको लगता है अगर ब्लॉक नहीं किया हुआ तो ब्लॉक कर दोगे आप लोग, और यही इनके लिए एक रिजेक्शन होगी अगर ये दोबारा से आपसे बात करने की कोशिश करते हैं तो। बट आपका लव बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है जिसको ये पर्सन हैंडल नहीं कर पा रहे, इसीलिए हो सकता है ये पर्सन के लिए एक नया एक्सपीरियंस था आपके लव का, दैट्स वाई ये शायद आपसे भागे हैं इस कनेक्शन से। बिकॉज जब कनेक्शन जो होते हैं ना सोलमेट के, स्पिरिचुअल जो कनेक्शन होते हैं, सोलमेट हो गया, कार्मिक हो गया, या फिर ट्विन फ्लेम हो गया, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होती हैं जिसमें दूसरा इंसान जो है उसके लिए एक नई चीज़ होती है, वो फिर भाग जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो सकता है ऐसी रही हैं, या फिर आप इनसे बहुत प्यार करते थे, उस टाइम ये पर्सन हैंडल ही नहीं कर पा रहे थे कि इनको समझ ही नहीं आ रही थी इस लव को, एक नया एक्सपीरियंस था, इतना सीरियस इंसान इन्होंने अपने लिए नहीं देखा था, तो वो चीज़ें इनसे नहीं हैंडल हो पा रही थी, दैट्स वाई मिस मैनेज हुआ और ये पर्सन ने उस चीज़ों को पॉजिटिव नहीं लिया, उस चीज़ को नेगेटिव बना दिया और टॉक्सिसिटी हो गई कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें हो रही हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर, देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, लेस कम्युनिकेशन सिचुएशन,
नेक्स्ट मूव क्या होगा वीवर्स के पर्सन का, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ लाइटनिंग, होम कमिंग, यस इट्स अ 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन है आप लोगों की, यस वी हैव इट्स अ 10 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ लेगेसी, वी हैव इट्स अ बैलेंस, जस्टिस, यस। नेक्स्ट मूव में दिख रहा है ये इंसान आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करेंगे, ऑनेस्टी के साथ, फेयरली आपके साथ जो है इस कनेक्शन को लेकर चलेंगे। कुछ लोगों की ऐसे दिख रहा है यूनियन हो के आपको कमिटमेंट देने के चांसेस हैं, रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस हैं, और आपके साथ जो है वो चीज़ों को सेलिब्रेशन के चांसेस दिख रहे हैं। ये नेक्स्ट मूव में करेंगे और आपके साथ एक अच्छा, बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही हार्मोनियस और बहुत ही एक अच्छे वे में इक्वल गिव एंड टेक के साथ रिश्ता बनाएंगे। सो इस रिलेशन को, इस कनेक्शन को बैलेंस जो है ना करने का एक नेक्स्ट मूव मुझे इस इंसान की तरफ से दिख रहा है, जिसमें ये आपके साथ स्टेबिलिटी के साथ चलेंगे, ठीक है, एक रीयूनियन होगी एक बहुत ही सिक्योर बैलेंस्ड वे में, और आपके साथ चीज़ों को सेलिब्रेट करेंगे। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे चांसेस कुछ लोगों की मैरिज की कमिटमेंट के भी हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये तीनों कार्ड मैरिज के हैं। कुछ लोगों को मैरिज की कमिटमेंट भी डायरेक्ट मिल सकती है इस इंसान की तरफ से, और फिर आपकी शादी होगी। ऑब्वियसली एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, एक पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट है जो लोग आपके साथ नेक्स्ट मूव में करेंगे, और फाइनली आपके साथ शादी करके एक अच्छी प्रोस्पीरियस अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे, यस। अदरवाइज़ ये कमिटमेंट है कुछ लोगों की, यस। सो नंबर 4, 10, 1 एंड 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। 24, 21 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 20+ भी एज हो सकती है कुछ लोगों की। बट यहाँ पे एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चांसेस जो हैं, अगर मैं इस पर्सन की तरफ से कोई मूव के चांसेस बताऊँ कि या लाइक ये पर्सन कब नेक्स्ट मूव लेंगे, तो मुझे नेक्स्ट मंथ में चांसेस दिख रहे हैं मोस्टली, यस। लिब्रा सीज़न में मोस्टली लोगों की तरफ से यहाँ पे कोई ना कोई मूव होगा और आपको कमिटमेंट मिलेगी या फिर रिकॉन्साइल होगा इस इंसान की तरफ से, यस। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।